बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। वेलकम टू आवर चैनल कुरान टाइम। मेरा नाम हाफिज़ क़सीम अहमद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, लेसन नंबर 35 आज हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और हरूफ़ क़लक़ला की मिसालें और वो तमाम चीज़ें जो मैंने बताई थी लेसन नंबर 34 में आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। 5 मिसालें तो वैसे मैंने बताई दी थी, लेकिन आप लोगों ने और भी उसको ढूंढनी होती हैं, उसके साथ साथ की मिसालें और कौन सी हैं, कौन सा क़ाफ़ क़ा बा जीम दाल, इन पाँचों में से कोई सा हर्फ भी साकिन हो रहा है तो उसको किस तरीके से पढ़ना है जहन में रखते हुए। मतलब वो वाला फार्मूला याद रखिए, जब आप लोग किसी भी मतलब यहाँ से वीडियो देख के और कोई भी तजवीद का रूल कोई सा भी हो, हुरूफ़ मुस्तालिया का हो, पड़ी हरकत खड़ी हरकत या कोई सा भी हो, तो जिस वक्त आप लोग पढ़ रहे हो वही बिल्कुल जहन में रखिए। बाकी जो है वो अगर आ रहा है उसी तरीके से पढ़ लें तो ठीक है, लेकिन वो आपके जहन में होना चाहिए। मतलब अगर इनमें से कोई भी 5 हरफ आपको साकिन नज़र आ जाएं तो जो है वो आपके जहन में आना चाहिए, हाँ इसको हुरूफ़ क़लक़ला है, इसको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे बताया था, किस तरीके से बताया था। ठीक है। अच्छा, आज जो है वो हम लोग इसकी बाकायदा पूरी मश्क करने के लिए जा रहे हैं, पूरी तख्ती की। अच्छा, इसके अंदर एक बात और भी है, पता है आप लोगों को कि साकिन वाली जो तख्ती है, मतलब जज़म वाली जो तख्ती है, इसके लिए हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वो कहा करते थे कि अगर किसी हुर्फ़ का यानी हुरूफ़ हिजा में से किसी हुर्फ़ का मखरज नहीं अदा हो रहा हो, मिसाल के तौर पे अगर हा अदा नहीं हो रहा, आइन अदा नहीं हो रहा, या क़ाफ़ या कोई भी हर्फ अदा नहीं हो रहा, तो उसको साकिन में पढ़ लो। ये बड़ी प्यारी बात है कि अगर आप लोगों से अभी भी हुरूफ़ हिजा का 29 हुर्फ़ों में से कोई एक हर्फ रह गया हो, जिसका आपको लगता हो कि मुझे जो है मतलब ये मैं सही से अदा नहीं कर पा रहा हूँ, इसकी प्रोनंसिएशन वैसी नहीं आ रही है, तो आप उसको जो है वो साकिन में पढ़ के देखिए, आप लोगों को पता चलेगा। साकिन में पढ़ने से जो है वो हर्फ की अदायगी बिल्कुल क्लियर हो जाती है आप लोगों के सामने। अभी आप लोग सुनेंगे तो महसूस कीजिएगा, आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से जो है वो अदायगी हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब सारे हर्फ आएंगे, हुरूफ़ क़लक़ला भी ज़ाहिर इसी के अंदर आएंगे, हमज़ा साकिन भी आएगा। ठीक है। स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। पढ़िए। तअव्वुद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़ेर इब, हमज़ा बा पेश उब, अब इब उब। हमज़ा ता ज़बर अत, हमज़ा ता ज़ेर इत, हमज़ा ता पेश उत, अत इत उत। हमज़ा सा ज़बर अत, हमज़ा सा ज़ेर इत, हमज़ा सा पेश उत, अत इत उत। हमज़ा जीम ज़बर अज, हमज़ा जीम ज़ेर इज, हमज़ा जीम पेश उज, अज इज उज। हमज़ा हा ज़बर अह, हमज़ा हा ज़ेर इह, हमज़ा हा पेश उह, अह इह उह। हमज़ा खा ज़बर अह, हमज़ा खा ज़ेर इह, हमज़ा खा पेश उह, अह इह उह। हमज़ा दाल ज़बर अद, हमज़ा दाल ज़ेर इद, हमज़ा दाल पेश उद, अद इद उद। हमज़ा दाल ज़बर अद, हमज़ा दाल ज़ेर इद, हमज़ा दाल पेश उद, अद इद उद। हमज़ा रा ज़बर अ, हमज़ा रा ज़ेर इद, हमज़ा रा पेश उ, अ इद उ। हमज़ा ज़ा ज़बर अज़, हमज़ा ज़ा ज़ेर इज़, हमज़ा ज़ा पेश उज़, अज़ इज़ उज़। हमज़ा सीन ज़बर अस, हमज़ा सीन ज़ेर इस, हमज़ा सीन पेश उस, अस इस उस। हमज़ा शीन ज़बर अश, हमज़ा शीन ज़ेर इश, हमज़ा शीन पेश उश, अश इश
उश, हमजा सौद ज़बर औस, हमजा सौद ज़ेर इस, हमजा सौद पेश उस, औस इस उस, हमजा दौद ज़बर औ, हमजा दौद ज़ेर इद, हमजा दौद पेश उद, अद इद उद। यहीं तक पढ़ेंगे। और अब मैं आप लोगों को जो पढ़ के सुना रहा हूँ मेरे साथ पढ़िएगा। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं अब पढ़ रहे हैं हम बग़ैर हिज्जों के, ठीक है। अच्छा, हिज्जे और रवा वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा, वो मैंने पहले बता दिया है। हिज्जे करना आना चाहिए। आगे जब हम जाएंगे तो बड़े बड़े हर्फ की जो है वो इंशाल्लाह हिज्जे करेंगे, तो उसमें भी आप लोगों को प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अब हम लोग रवा पढ़ने जा रहे हैं। अब इब उब, अत इत उत, अत इफ उफ, अज इज उज, अह इह उह, अह इह उह, अद इद उद, अद इद उद, अद इद उद, अज इज उज, अस इस उस, अश इश उश, अस इस उस, अद इद उद। रॉ का कायदा आप लोगों को याद है। रॉ का कायदा मैंने आप लोगों को बताया था। रॉ जो है वो हुरूफ मुस्तालिया के अलावा 8वां हुरूफ है जो कंडीशनली मोटा होता है, वरना वो बारीक भी पढ़ा जाता है और मोटा भी पढ़ा जाता है। हुरूफ मुस्तालिया तो जो है वो हर सूरत में जो है वो मोटा करके पढ़ते हैं, लेकिन रॉ जो है वो कंडीशनली मोटा पढ़ा जाता है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा अब इर और ज़ेर के साथ आ रहा है तो बारीक पढ़ा, पेश और रॉ के साथ पेश और ज़बर के साथ जब आ रहा है तो मोटा करके पढ़ा, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में इसको जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। और नमाज का जो है वो अब कहाँ तक पहुँचे थे हम लोगों ने 4 सूरतें पढ़नी थी, और उसके बाद भाई अब एक सूरत फातिहा पढ़ने के बाद और कोई सी भी सूरत पढ़ने के बाद जो है वो हम लोग अल्लाहु अकबर कह के रुकू में जाते हैं। रुकू में क्या पढ़ते हैं, 3 बार 5 बार या 7 बार वो पढ़ते हैं। वो जो रुकू में पढ़े जाने वाली तस्बीह है वो है सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। रुकू से उठते टाइम क्या कहते हैं, समिअल्लाहु लिमन हमिदह, रब्बना लकल हम्द। उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कह के जो है वो हम सजदे में जाते हैं, और सजदे में क्या पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला। ठीक है, आज इंशाल्लाह यहीं तक पढ़ेंगे हम लोग। अब जो है वो आप लोग सजदे से उठ जाइए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो लेसन होगा उसमें हम लोग अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे, और बाकी तरीका जो है वो मैंने आप लोगों को तकरीबन बता ही दिया है। हाँ, शराइत और फ़राइज़ जो हैं नमाज के वो हम लोग आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेसन में आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।